ज़माना कदीम से ही इंसानी जहन में एक सवाल उभरता रहा है कि क्या वो इस ज़मीन का असल रिहायशी है या वो वसीहो अरीज कायनात में फैले हुए सियारों में से किसी और सियारे से ज़मीन पर आया है। गो के अल्लाह ताला ने अपनी इल्हामी किताबों में इंसानी जहन में उठने वाले इस सवाल का तसल्ली बख्श और काबिल फ़हम जवाब दे दिया, मगर इसके बावजूद इंसान अपनी तहकीक की और साइंसी फितरत की वजह से अपने तईं अपनी तरफ से इसका तसल्ली बख्श जवाब हासिल करने की तगदो में मशगूल रहा है। मुख्तलिफ अदवार में इस हवाले से इंसान ने कई नज़रियात और तहकीकात पेश की, मगर इसके बावजूद आने वाले हर दौर में तहकीक करने वालों ने अपनी काविशें जारी रखी और इस बात का जवाब अपने अपने अंदाज में पेश किया। ज़माना हाल में एक नामवर अमरीकी स्कॉलर और साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर ने इस हवाले से कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत पेश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि इंसान इस ज़मीन का असल बासी या रहायशी नहीं है, बल्कि इसकी इब्तिदा और तहलीक किसी दूसरे सियारे पर हुई है, मगर उसको उस सियारे से निकाल दिया गया और ज़मीन पर भेज दिया गया। याद रहे कि ये तहकीक किसी मजहबी स्कॉलर की नहीं, बल्कि एक साइंसदान की है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। एलिस सिल्वर क्या कहते हैं? उनकी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम द अर्थ से 10 अहम नुकात का तज़किरा यहाँ करते हैं। डॉक्टर सिल्वर लिखते हैं कि कुर्रा अर्ज़ पर कमर दर्द की शिकायत इंसानों के अलावा किसी भी और जानदार में नहीं है। ऐसा लगता है कि इंसान को जिस सियारे पर बनाया गया वहाँ की कशिश शकल ज़मीन की कशिश शकल से बहुत कम थी, इसलिए इसे वहाँ बोझ उठाने की ना कोई दिक्कत थी और ना कमर दर्द की शिकायत। यहाँ रहने वाली हर महलूक की रीढ़ की हड्डी ज़मीन के मतवाजी पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद महलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन से 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। डॉक्टर सिल्वर कहते हैं कि ज़मीन पर इंसान ही वो वाहिद महलूक है जिसमें दायमी और मुस्तकिल बीमारियां पाई जाती हैं, जबकि ज़मीन की बाकी तमाम महलूकात में किसी भी किस्म का कोई दायमी मर्ज नहीं पाया जाता। उनका ये कहना है कि अगर मेरी ये बात गलत हो तो मैं इंसान के बारे में अपने पेश करदा दावे से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। वो लिखते हैं कि इस दुनिया की तमाम महलूकात का ये इम्तियाज़ है कि सूरज की बराह रास्त धूप या किरणें इन पर कोई बुरा असर नहीं डालती, चाहे वो दिनों या महीनों तक धूप में रहे। मगर इंसान सूरज की शिद्दत और हिद्दत से चंद घंटों बाद ही मुतासिर होना शुरू हो जाता है। इसे लू लग सकती है या चक्कर आने लग जाते हैं। डॉक्टर सिल्वर मजीद लिखते हैं कि इंसान पुरहजूम और निहायत चहल पहल वाली जगहों पर भी अक्सर अपने आप को तन्हा और उदास महसूस करता है, जैसे कोई परदेश में रह रहा हो और उसे अपने घर की याद शिद्दत से आ रही हो। वो लिखते हैं कि इंसान के अलावा ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानदारों का इम्तियाज़ है कि उनका जिस्मानी दर्जा हरारत खुदकार तरीके से माहौल के मुताबिक तब्दील होता रहता है, जबकि इंसान में ऐसा नहीं है। इंसान को बदलते दर्जा हरारत या मौसम के लिए लिबास का सहारा लेना पड़ता है या दूसरे तरीके इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जैसे गर्मी में एयर कंडीशनर और सर्दी में हीटर। इंसान वो वाहिद जानदार है जो बदलते दर्जा हरारत या मौसम से मुतासिर होकर मौसमी बुखार का शिकार हो जाता है, जबकि दूसरे किसी जानदार में ऐसा नहीं है। इंसान इस सियारा ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका DNA और जीन्स की तादाद इस सियारा ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है और कई ज़्यादा हैं। ज़मीन के असल रिहायशी जानदार इस ज़मीन की पैदा करदा खुराक को बराह रास्त खा सकते हैं, जबकि इंसान वो वाहिद महलूक है जो ज़मीनी खुराक को पकाकर या गलाकर ही खा सकती है। इंसान ही वो वाहिद जानदार है जो नर्मो गुदास बिस्तर के बगैर ज़मीन पर गुजारा नहीं कर सकता, जबकि ज़मीन के असल रिहायशी इस बात से बिल्कुल बेनियाज हैं। डॉक्टर सिल्वर डार्विन के नज़रिए को रद्द करते हुए लिखते हैं कि इंसान किसी बंदर या चिंपैंजी की बदली हुई इर्तकाई शक्ल नहीं, बल्कि किसी और सियारे पर इसी तरह बनाया गया, क्योंकि इसकी आदत, इसके रहन सहन के तरीके, इसकी खुराक की पसंद और नापसंद, ज़िंदगी को पुरतायुश, आरामदेह और सहल बनाने की ख्वाहिश इसे बाकी तमाम जानदारों से मुख्तलिफ ज़ाहिर करती है। आज से तकरीबन 1450 साल कबल अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कलाम मुकद्दस कुरान मजीद में
انسانی ذہن میں اٹھنے والے اس سوال کے بارے میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ انسانوں کے جد امجد اور سب سے پہلے تخلیق کیے گئے انسان ہیں، کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، اتر جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تمہیں آخر نکالا جائے گا۔ مندرجہ بالا آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ انسان کو کسی غلطی کی وجہ سے اس جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یقیناً جنت کا لفظ سنتے ہی انسانی ذہن میں ایک نہایت خوشحال، آرام دہ، پرتعیش، فکروں سے آزاد، غموں سے دور اور ہر قسم کی تکلیف اور سختی کے بغیر زندگی کا تصور ابھر آتا ہے۔ یہ جنت ہی ایسی جگہ تھی جہاں انسان کو سب سے پہلے بنایا گیا اور بسایا گیا، اور اب اسی جنت کی طلب اور تڑپ میں انسان اس دنیا کی عارضی زندگی کو جنت بنانے کے لیے اپنی تمام قوتیں، اپنے تمام وسائل، اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، حتیٰ کہ زندگی تک کو بھی اسی میں کھپا رہا ہے۔